ध्यान से हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो समझेंगे, पहले तो समझेंगे कि मैक्सिमम हाइट होता क्या है। दूसरा चीज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे डिराइव करके हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सो देखेंगे। फिर हम लोग एप्लीकेशन मोड में जाएंगे कि इसका जो एप्लीकेशन है वो कैसे हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ताकि तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। बात समझ में आया। और नीट का जो एक क्वेश्चन होता है तुमको पता होगा 4 नंबर का होता है, और ये 4 नंबर से तुम्हारा रैंक बहुत ऊपर नीचे क्या कर सकता है, जा सकता है। तो ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है ना। देख कि मैक्सिमम हाइट है, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट को समझते हैं। देख मैक्सिमम हाइट कहने का मतलब क्या होता है, सो कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं, मान ले कि ये मार्कर को ऊपर के फेंकेंगे, तो मार्कर को जब ऊपर की ओर फेंकेंगे ना, तो मार्कर तब तक ऊपर की ओर जाता रहेगा जब तक इसमें क्या है, वेलोसिटी है। जब इसका वेलोसिटी जहां पर 0 हो जाए वहां से ये फिर रिटर्न आना क्या होगा, नीचे की ओर शुरू हो जाएगा। यानी क्या बोला कि ये मार्कर को ऊपर की ओर फेंके और ये मार्कर तब तक ऊपर की ओर जाएगा ना जब तक इसका फाइनल वेलोसिटी कितना ना हो जाए, 0 ना हो जाए। जब मार्कर का जिस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, बोले तो वेलोसिटी 0 हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी क्या बोले कि मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चल चेक करते हैं। मान लीजिए तुम्हारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल बोले तो ये क्या है, अर्थ सरफेस है, ठीक है ना। और अर्थ सरफेस को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है। अब क्या किए कि एक्स एक्सिस यानी अर्थ के एक पॉइंट से, जिसको मान लेते हैं ओरिजिन मान लेते हैं, इस ओ पॉइंट पे तुम खड़े हो और यहां से ऊपर ऑब्जेक्ट को क्या किए हो, तुम फेंके हो। तो देख यहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब इसके पास वेलोसिटी होगा तो फटाक से ऊपर की ओर जाएगा। तो इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, यू है। हम लोग ऊपर की ओर फेंके, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, तब तक ऊपर की ओर जाता रहेगा जब इसका वेलोसिटी जब तक क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर क्या किया कि यहां से ये क्या किया, नीचे आना शुरू हो गया। मतलब ये नीचे आना शुरू हुआ, मतलब इस पॉइंट पर इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। भाई यही ना होगा, जब वेलोसिटी 0 होगा तो ऊपर में रह के वो क्या करेगा, डायरेक्ट नीचे आएगा ना। क्योंकि इस दुनिया में काम तभी होता है जब कोई मोशन में होता है, बैठे रहने से कोई भी काम नहीं होता है। समझ में आई बात। तो यहां पर क्या हुआ, 0 हुआ, ये नीचे आना शुरू हो गया। तो जिस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट से अर्थ सरफेस के बीच में क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, मैक्सिमम हाइट। यानी ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या कहला रहा है तुम्हारा, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बात समझ में आया, ठीक है। अब देख ये जो डायरेक्शन है, जब ऊपर की ओर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंके, मतलब कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में फेंके। और जब वाई डायरेक्शन में हम लोग फेंकते हैं ना, तो वाई डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, साइन थीटा। जैसे में यू वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यहां पे लिखेंगे, केवल यू नहीं लिखेंगे बल्कि इसका वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, यू साइन थीटा लिखेंगे। यानी वाई डायरेक्शन में किसी भी एंगल पर किसी भी कोण बना के ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वेलोसिटी केवल यू नहीं लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, बल्कि उसमें एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे, बोले तो यू साइन थीटा हो गया। क्लियर इतना। अब चल आगे। अब देख हम लोग क्या करते हैं ना कि काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़े हैं, हम लोग मोशन पढ़े हैं क्लास 9th में। और क्लास 9th में मोशन में 2 चीज पढ़ा होगा तुम लोग। एक तो पढ़ा होगा एस यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यानी सिंपल लिनियर मोशन में। और जब मोशन अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में होता है, यानी अर्थ से ऊपर या अर्थ से के डाउनवर्ड्स होता है, यानी अर्थ के डायरेक्शन में हो या अर्थ से अवे हो, तुम्हारा ऊपर की ओर हो, तो हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी जब क्या हो, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन होता है ना, अर्थ से ऊपर की ओर होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि u तो पता हो गया कि u को क्या लेना है, मेरा यहाँ पे u साइन थीटा लेना है। बात समझ में आया। इनटू ये जो टाइम t, टाइम को क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या किया, ऑब्जेक्ट को फेंके हैं और मैक्सिमम हाइट तक गया है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो ये जो टाइम लगा है ना, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, t
टीएम, और टीएम कहने का मतलब होता है टाइम टेकन एट मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, टीएम। और टीएम जो होगा ना, इसको लिखते हैं हम लोग क्या, यू साइन थीटा अपन में जी। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है और तुमको वेलोसिटी दे दिया जाए, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, यू साइन थीटा अपन में जी। अगर एंगल ना दिया हुआ हो तो डायरेक्ट यूज करना यू बाई क्या करेंगे हम लोग, जी करेंगे। लेकिन अभी तो एंगल का फॉर्मेट में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे अप्लाई क्या करने वाले हम लोग, यू साइन थीटा अपन में क्या तुम्हारा जी। तो यू साइन थीटा और अपन में क्या हो गया तुम्हारा, जी हो गया। बात आई समझ में, ठीक है ना। अब माइनस देख कि ये हाफ इंटू जी हो गया, और टाइम क्या लिए, यू साइन थीटा, और अपन में तुम्हारा क्या जी, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखिए यू में यू से मल्टीप्लाई करोगे तो यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और अपन में क्या हो गया तुम्हारा, जी हो गया। माइनस हाफ जी, और इंटू देखिए यू का स्क्वायर कितना, यू स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और अपन में जी का स्क्वायर क्या, जी स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये जी क्या हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा। अब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपन में जी, और माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपन में क्या हो गया तुम्हारा, जी हो गया। अब देख एक में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपन में तुम्हारा क्या, जी, और इसको लिखोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपन में 2g। यानी मैक्सिमम हाइट तुमको अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपन में क्या तुम्हारा 2g। समझ में आया। यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो फॉर्मूला का यूज करना है वो क्या करना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपन में 2g। बात समझ में आया। चल, तो अगर एंगल के फॉर्मेट में क्वेश्चन दे, किसी एंगल बनाकर ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो उस केस में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में क्या करोगे, जी लोगे। अगर तुम्हारा एंगल ना दिया हुआ हो, यानी विदाउट क्या हो, एंगल का क्वेश्चन हो जिसमें एंगल नहीं दिया हुआ हो, तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला लगाओगे ना बच्चा, यू स्क्वायर अपन में क्या लगाना तुम्हारा, 2g लगाना। क्या लगाना, यू स्क्वायर अपन में 2g, ठीक है। चलो देख लो इसको एक बार, एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हो गया। चल अब एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको अप्लाई करके बताते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो जी, चल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देख ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है नीट 2023 का, ठीक है। कब का क्वेश्चन है तुम्हारा, नीट 2023 का। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो देखें यहाँ पे। कहता है तुम्हारा नीट 2026 में अगर तुम एमटीजी का क्वेश्चन बैंक यूज करते हो तो क्वेश्चन नंबर 28 देखना, प्रोजेक्टाइल मोशन का, मोशन इन प्लेन में, ठीक है ना। इसमें क्या बोलता है कि हॉरिजेंटल से ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, ऊपर की ओर फेंका गया। हॉरिजेंटल से ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, ऊपर की ओर फेंका गया, और इसमें जो एंगल का फॉर्मेशन है वो कितने एंगल पर फेंका गया, 30 डिग्री के एंगल पर फेंका गया, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी दे रखा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है वो कितना तुम्हारा 280 मीटर पर सेकेंड। यानी ऐसा सोच कि हॉरिजेंटल यानी अर्थ सरफेस से 30 डिग्री के एंगल में क्या किया गया है, 280 के स्पीड में एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया। तो ये जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया तो क्या करेगा, जाएगा, और जाएगा तो मैक्सिमम हाइट तो अटेंड करेगा, जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यू वेलोसिटी से 280 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के एंगल पर ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऊपर की ओर फेंके, और तुमसे पूछ रहे हैं कि बता भाई मैक्सिमम हाइट क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल अप्लाई क्या करना है भाई, HM बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2g। बात समझ में आया। यानी क्या अप्लाई करना है, HM इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2g अप्लाई करना है। तो यहां पर देख तुम्हारा कि हम लोग अप्लाई करने वाला मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, HM इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपन में तुम्हारा क्या 2g। देख u का जो वैल्यू है वो कितना है तुम्हारा 280, तो भाई 280 लिख दिए, और इसका स्क्वायर हो गया
साइन थीटा की बात करते हैं तो कितना डिग्री हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, इसका स्क्वायर करते हैं, नीचे आ जाते हैं और इंटू क्या हो गया तुम्हारा 2g हो गया। अब देख 280 और इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 30 डिग्री का जो वैल्यूज होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 इंटू जी का जो वैल्यू लेना है क्वेश्चन में बोल रहा है 9.8 लेने के लिए, क्या बोल लेने के लिए तुम्हारा 9.8 लेने के लिए। अब इसको कैलकुलेट कर 280 इंटू तुम्हारा क्या 280 और ये हो जाएगा 1/4 और अपन में 2 इंटू 9 पॉइंट क्या तुम्हारा 8, देख इससे कटेगा तो 70 टाइम्स में कट जाएगा और इससे कटेगा तो तुम्हारा कितने टाइम्स में कटेगा 35 टाइम्स में, तो 280 इंटू तुम्हारा 35 और अपन में 9.8, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आंसर तुम्हारा 1000 मीटर आएगा। ठीक है ना। तो अगर तुम्हारा एंगल दे दिए और तुम्हारा वेलोसिटी दे दे, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन बनाओ। समझ में आया? आगे ना बता, यानी अगर एंगल दे दे, वेलोसिटी दे दे और मैक्सिमम हाइट पूछे, फार्मूला लगाओ, आंसर बनाओ, खत्म। बस ऐसा ही अप्रोच करना है। बात समझ में आया? तब तक के लिए अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।